राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि की जानकारी देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार किसी भी मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या तिथि होती है। इस वर्ष मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि 4 दिसंबर दिन शनिवार को पड़ रही है। मार्गशीर्ष अमावस्या को अगहन अमावस्या भी कहते हैं। जिस प्रकार से सोमवार की अमावस्या को सोमवती अमावस्या और मंगलवार की अमावस्या को भूमि अमावस्या के नाम से जाना जाता है, वैसे ही इस बार मार्गशीर्ष अमावस्या शनिवार को पड़ रही है। ऐसे में इसे शनैश्चरी अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। अमावस्या के दिन नदी स्नान, जप और दान करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि को स्नान, जप और दान करने से पाप मिटते हैं और ऋणों से मुक्ति मिलती है। अमावस्या तिथि को पितरों की आत्म तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म आदि करने का विधान है। यदि किसी की कुंडली में पितृदोष होता है तो इसके निवारण के लिए भी इस दिन उपाय किए जा सकते हैं, जो कि काफ़ी कारगर सिद्ध होते हैं। चलिए आपको बताते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या क्या है और इसका धार्मिक महत्व क्या है। मार्गशीर्ष अमावस्या 2021 की तिथि। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 3 दिसंबर दिन शुक्रवार की शाम 4:55 से शुरू हो रही है। अमावस्या तिथि का समापन 4 दिसंबर को दोपहर 1:12 पर होगा। स्नान, दान आदि के लिए उदया तिथि मान्य होती है, इसलिए मार्गशीर्ष अमावस्या 4 दिसंबर को मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत इस दिन ही रखा जाएगा। अमावस्या तिथि का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष माह को स्वयं के समान बताया है। इसका उल्लेख उन्होंने गीता में भी किया है। ऐसे में इस महीने का प्रत्येक दिन धार्मिक दृष्टि से अच्छा माना जाता है। मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन पितरों की आत्म तृप्ति और पितृदोष से मुक्ति के लिए अच्छा माना जाता है। कुंडली के दोषों से मुक्ति और संतान प्राप्ति के लिए अगहन अमावस्या का व्रत भी रखा जाता है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन स्नान के बाद गर्म वस्त्र, कंबल, चादर, उड़द की दाल, तिल, तेल, राई, रुई आदि चीज़ों का दान गरीबों को करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। अगहन अमावस्या के अवसर पर श्री सत्यनारायण भगवान की आराधना करने, उनकी कथा सुनने और उनकी आरती करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। इस बार अमावस्या तिथि पर सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में मान्य नहीं होगा। सूर्य ग्रहण 10:59 पर शुरू होगा और दोपहर के 3:07 पर समाप्त होगा। मान्यता है कि इस दिन जप, तप और दान आदि करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। धार्मिक दृष्टि से शनि अमावस्या के दिन दान आदि से जीवन में दुख, संकट, दरिद्रता आदि समस्याओं का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिन जातकों पर 7.5 या शनि की ढैया चल रही होती है, उन्हें इस दिन शनि स्तोत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी समस्त समस्याओं का नाश हो जाता है। सूर्य ग्रहण और शनि अमावस्या के दौरान धन लाभ के लिए अनाज, शत्रुओं के अंत के लिए काले तिल, विपत्ति से सुरक्षा के लिए छाता और शनि के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए सरसों का तेल दान किया जाता है। शनि अमावस्या के दिन स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद शनि देव की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। शनि देव का सरसों के तेल और काले तिलों से अभिषेक करना चाहिए। शनि मंदिर में जाकर उनके दर्शन कर शनि के दोषों से मुक्ति की प्रार्थना भी करनी चाहिए। शनि अमावस्या और ग्रहण के दिन शनि दोषों से छुटकारा पाने के लिए शमी के पेड़ की पूजा अत्यंत लाभकारी होती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद शाम के वक्त इस पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है। शनि मंदिर में जाकर साफ सफाई करने से और शनि देव को नीले फूल अर्पित करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त शिव सहस्त्र नाम का पाठ करने से शनि के प्रकोप का भय समाप्त हो जाता है
और जातक के जीवन की सभी बाधाएं भी दूर होती चली जाती हैं। शनैश्चरी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा और उपाय करने से विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन पीपल पूजन करने से सौभाग्य बढ़ता है और पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पीपल के पेड़ में सभी देवी देवता और पितरों का वास होता है और अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से उन सब की कृपा प्राप्त होती है। अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए पीपल वृक्ष की परिक्रमा करना भी शुभ माना जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं हूँ। श्री कृष्ण ने खुद को पीपल के वृक्ष के समान ही बताया है और तभी से ही पीपल के पेड़ का विधिवत तरीके से पूजन किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि शनि अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा करने से मानव की आयु लंबी होती है। साथ ही जो व्यक्ति पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शनि अमावस्या के दिन शनि देव की पीड़ा को शांत करने के लिए पीपल का वृक्ष लगाने का भी विधान है। धार्मिक दृष्टि से इस दिन पीपल का वृक्ष लगाने से शनि ग्रह के प्रभावों से शांति मिलती है। ग्रंथों में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक पीपल का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। जो लोग जीवन में पीपल का एक भी पौधा लगा देते हैं उन्हें जीवन भर कोई भी संकट नहीं रहता। मान्यता है कि इस पीपल के पौधे में रविवार के दिन छोड़कर नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए। वृक्ष बढ़ने के साथ ही व्यक्ति के जीवन की सुख समृद्धि में भी विकास होता है। मान्यता यह भी है कि शनैश्चरी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत लाभकारी होता है। ऐसा करने से आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। कुंडली में शनि दोष होने के कारण हर किसी को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इस दिन स्नान आदि के बाद सूर्योदय से पहले ही पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद शनि देव से अपने कष्टों की मुक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए, तो अवश्य ही शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी मार्गशीर्ष अमावस्या अर्थात अगहन अमावस्या की संपूर्ण जानकारी और उससे जुड़े कुछ उपाय। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और प्रभु के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।